नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूचकांक 2022 से, यानी भारत को कौन से सूचकांक में किस स्थान पर रखा गया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 150वां स्थान। याद रखना है फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत को 150वां स्थान दिया गया। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से और डिटेल्स में आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वां संस्करण प्रकाशित किया गया। ये भी आपको याद रखना है। और 180 देशों में भारत को 150वां स्थान दिया गया। सोचिए क्या हाल है भारत के मीडिया की। चलिए छोड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले स्थान पर बात करें कौन रहा, तो नॉर्वे देश रहा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी टॉप 1 पर कौन रहा और भारत कितने पर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। याद रखना है फ्रेंड्स, चौथा स्थान दिया गया वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2022 में। और बात टॉप 3 देश की कर ले रहे हैं, तो टॉप 3 में पहले स्थान पर बात करें तो अमेरिका देश रहा, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन रहा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10वां रहा, यानी 10th स्थान पर रहा भारत। ये आपको ध्यान में रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में इंपॉर्टेंट पॉइंट से और आपको डिटेल्स में समझा दे रहे हैं। आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर बता दें कि जो है वार्षिक जो परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है उसमें टॉप 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी भी देश को नहीं रखा गया। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे ये प्रश्न घुमाने के लिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है कि पहले स्थान पर किस देश को रखा गया, तो टॉप 3 देश में किसी भी देश को शामिल नहीं किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। चौथे नंबर पर डेनमार्क को रखा गया, 5वें पर आपकी बात करें स्वीडन पर और 6ठे पर नॉर्वे। ये टॉप 3 देश आपको ध्यान में रखना है। और आगे सूचकांक के सबसे अंतिम पायदान की बात करें तो 64वें स्थान पर कजाकिस्तान रहा। ये आपको ध्यान में रखना है। जो वार्षिक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है 2005 से प्रकाशित हो रहे हैं, यानी इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर चलिए अगला प्रश्न अपना देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी खुशहाल रिपोर्ट, जो वैश्विक खुशहाल रिपोर्ट है 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 136वां, यानी 136वां रैंक दिया गया भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। यहाँ भी हालत खराब है भारत की। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल्स में आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र देश है वो से हैप्पीनेस जो रिपोर्ट दी है उसमें 136वां स्थान हासिल किया है भारत ने। और बात करें 146वें स्थान पर अफगानिस्तान रहा। दुनिया का सबसे दुखी देश के रूप में इसका स्थान दिया गया। अब जानते हैं वहाँ पे तालिबान अटैक कर दिया है, वहाँ पे शासन है नहीं, तो खुशहाल तो होंगे नहीं। खैर चलिए टॉप 3 देश की बात करें तो पहले स्थान पर खुशहाल की बात करें तो फिनलैंड, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आइसलैंड। ये तीनों याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर आपके एग्जाम में। अगर आप इस वीडियो का फ्री में PDF पाना चाहते हैं और क्यूज में प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पर क्यूज का आयोजन भी कराया जाता है और आपको PDF इंपॉर्टेंट वीडियो का दिया जाता है। अगर बाय द वे लिंक काम नहीं करेगा टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो आप चैनल का लोगो जो होगा वही लोगो आपको टेलीग्राम पर दिखेगा, सर्च कीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान दिया गया भारत को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 83, यानी 83वां रैंक दिया गया हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में, यानी पहली तिमाही में। ये मौजूदा रैंकिंग हम आपको बता रहे हैं पहली तिमाही के लिए हम आपको बता रहे हैं 83वां रैंक। आगे 84 हो गया है, आपको ध्यान में रखना है। जापान और सिंगापुर सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं संयुक्त रूप से। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है।
खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्ल्ड आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12वां स्थान, यानी 12वां स्थान दिया गया वर्ल्ड आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को। ये आपको ध्यान में रखना है। टॉप 3 देश की बात कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी टॉप 3 आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सूचकांक के लिए। टॉप 1 तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अफगानिस्तान पहले स्थान पर रहा, इराक दूसरे और सोमालिया तीसरे नंबर पर रहा आतंकवाद के बात करें तो। खैर चलिए अगला अपना प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, एशिया पावर सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा। याद रखना है फ्रेंड्स, चौथा जो बात करें स्थान दिया गया है एशिया पावर सूचकांक इंडेक्स 2021 में भारत को। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ये जो इंडेक्स है इसके किसके द्वारा दिया गया है? तो सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा ये दिया जाता है। तो एशिया के पावर इंडेक्स 2021 में भारत को चौथा स्थान दिया गया। पहले स्थान पर आपकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान और चौथे पर अपना प्यारा भारत रहा। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? यानी जो सैन्य पर अपना खर्चा करते हैं देश के लिए, उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान दिया गया पूरे विश्व में। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी पूरे विश्व में सैन्य पर खर्चा करने में भारत का तीसरा स्थान है। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको डिटेल्स में बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है, चीन दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे स्थान पर। और बात करें चौथे पर तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, और पांचवे पर रूस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान भारत को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 46वां रैंक। याद रखना है, यानी 46वां रैंक दिया गया भारत को लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी सूचकांक 2021 में। पहले स्थान की बात कर ले रहे हैं। बात करें पहले स्थान पर तो नॉर्वे देश रहा। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्ल्ड बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 43, यानी 43वां रैंक दिया गया वर्ल्ड बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को। और बात करें पहले स्थान की तो पहले स्थान को अमेरिका को दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में, यानी मानव स्वतंत्रता है जो फ्रीडम है, उस सूचकांक 2021 में भारत को स्थान कौन सा प्रदान किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 119वां स्थान प्रदान किया गया, यानी 119वां स्थान दिया गया भारत को मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के लिए। और बात कर ले रहे हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत को 165 कुल देश शामिल किया गया था, उसमें 119वां रैंक दिया गया। तो सोचिए क्या हालत है यहाँ पर भी। चलो पहले के स्थान पर स्विट्जरलैंड देश है, यह आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है अपना, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 120वां स्थान दिया गया भारत को, यानी 120वां रैंक दिया गया भारत को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6ठे संस्करण के अनुसार भारत को 60.1 के स्कोर के साथ 165 देशों में 120वां स्थान दिया गया और स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गिविंग की यहाँ बात करें तो दान देना, यानी चैरिटी के लिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 14वां रैंक दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। तो बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो चैरिटी एंड फाउंडेशन यानी CAF द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में
जो भारत को 114 देश में 14वां स्थान मिला। यहाँ पर कुछ अच्छा है। तो बात करें आगे शीर्ष देशों की, तो शीर्ष देश की आपको डिटेल्स में बता दे रहे हैं। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की रैंकिंग में इंडोनेशिया देश है जो पहले स्थान पर रहा। इसके बाद शीर्ष 5 देश की बात करें तो केन्या हो गया, नाइजीरिया हो गया, म्यांमार हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। टॉप 5 यानी टॉप 3 देश को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा वर्ल्ड शांति सूचकांक 2021 के लिए भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 135वां स्थान दिया गया। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। 135वां रैंक दिया गया भारत को वर्ल्ड शांति सूचकांक 2021 में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल्स में आपको बता दे रहे हैं। तो आइसलैंड की बात करें तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है जो कि 2008 से इस स्थिति में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पुट कर सकता है। जो 2008 से लगातार आइसलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है संपूर्ण शांति रूप देश के लिए। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा। इसके बाद यमन हो गया, सीरिया हो गया, दक्षिण सूडान और इराक हो गया। यानी कम यानी सबसे कम शांति की बात करें तो यहाँ पे अफगानिस्तान देश हो। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो हुरून वर्ल्ड रिच लिस्ट 2022 जो आई है उसके अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति किसे कौन बन गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एलन मस्क, जो हाल ही में ट्विटर को अपने नाम कर लिए हैं यानी खरीद लिए हैं। वो हुरून वर्ल्ड रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो चलिए टॉप 3 देश की बात कर ले रहे हैं। तो टॉप 3 देश की बात करें तो एलन मस्क आपके पहले नंबर पर, जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर और बर्नार्ड तीसरे नंबर। और बात करें भारत के मुकेश अंबानी को किस स्थान पर रखा गया तो 9वें स्थान पर रखा गया है। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्ल्ड भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, रैंकिंग दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 101 यानी 101वां रैंक भारत को दिया गया वर्ल्ड भूखमरी सूचकांक 2021 के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ भी भारत की स्थिति डल है। तो देखिए भारत को 116 देशों में 101वां रैंक प्राप्त हुआ और बेलारूस का स्थिति तो सबसे खराब है यानी सबसे अंतिम रैंकिंग उसको दिया गया। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा रैंकिंग दिया गया यानी कौन सा स्थान दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 140वां रैंक दिया गया। आपको ध्यान में रखना 140 रैंक दिया गया वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के लिए भारत को। पहले स्थान पर बात करें तो आइसलैंड हो जाएगा, इसको पहला रैंक दिया गया। पहला रैंक जरूर ध्यान में रखिएगा और भारत का यहाँ से। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वैश्विक स्वच्छता सूचकांक 2021 के भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 66वां यानी 66th रैंक दिया गया भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में। ये आपको ध्यान में रखना है। और कितने देशों की बात करें, कितनों देशों ने शामिल किया गया तो 195 देशों में भारत को 66वां रैंक दिया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को 75.9 स्कोर के साथ सूचकांक के पहले स्थान पर रहा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड है यानी 2 नंबर ऑस्ट्रेलिया उसके बाद फिनलैंड। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्ल्ड वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे दूषित राजधानी कौन बन गया। जो वर्ल्ड वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे दुनिया का राजधानी, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना भारत के जो दिल्ली है राजधानी, उसको सबसे दूषित करार दिया गया इस रिपोर्ट में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको डिटेल्स में समझा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आईक्यू एयर की रिपोर्ट है, उसमें वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे दूषित राजधानी का शहर दर्जा दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद बात करें नई दिल्ली के बाद तो बांग्लादेश का जो राजधानी है ढाका, और जोंचान देश का है एनजेमेना, और आपका तजाकिस्तान देश का है आपका दुशांबे। ये तीनों को टॉप 3 में खराब की लिस्ट में रखा गया है प्रदूषित राजधानी के रूप में। ये जरूर ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा रैंकिंग दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 79वां यानी 79वां रैंक दिया गया भारत को। आपको याद रखना है रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2021 के लिए। और पहले स्थान पर बात करें तो डेनमार्क देश रहा। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा,
हाल ही में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के लिए भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 25वां रैंक, यानी 85वां रैंक दिया गया, 85वां रैंक दिया गया भारत को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के लिए। और पहले और दूसरे स्थान पर बात करें तो पहले स्थान पर डेनमार्क और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड तथा तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड बना रहा, यानी टॉप 3 देश आपको बता दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 71वां रैंक दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी 71वां रैंक दिया गया भारत को, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। और पहले स्थान की बात करें तो आयरलैंड देश को रखा गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए जो डेली बेसिस पर प्रश्न के लिए क्वेश्चन क्यूज के लिए पूछते हैं वो आपसे क्वेश्चन पुट कर दे रहे हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगरों का प्राचीन नाम साकेत था? पटना का, लखनऊ का, अयोध्या का, दिल्ली का? आप कमेंट सेक्शन में आंसर लीजिएगा। तो आप ऑप्शन नंबर कोई भी हो, बी सी डी कोई भी हो, लेकिन उसके साथ आंसर जरूर लिख दीजिएगा इन चारों ऑप्शन में, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में नाम शामिल कर लिया जाएगा। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। इस घड़ी कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन पार्टिसिपेट कीजिएगा, खोजिएगा तो आपका आंसर याद भी हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।